ये तो नक्की नहीं है, ये तो गली जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम है और बज रहे हैं 3। तो अभी मुझे चाय बनानी है, तो मैं चाय बनाने के लिए आ रही हूँ किचन में। और कपड़े धुल चुके हैं, मम्मी ने धो दिए हैं सारे कपड़े। और परी आज जा चुकी है मामा के घर, तो वहाँ जा कर के दोपहर को फ़ोन किया था। खुश थी, उसका वहाँ मन खूब लगता है ना, इसलिए वो वहाँ जा कर के खुश थी। और बस कल मैं और दीपी भी जा रहे हैं घर। वो तो पता नहीं 5-4 दिन के लिए जा रहे हैं या 10-15 दिन के लिए, कितने दिन रह के आएंगे वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि फिर यहाँ पर मम्मी और परी के पापा जो हैं उनका मन नहीं लगता, वे दोनों अकेले रह जाते हैं। तो बस ऐसा ही है कि जब इनका मूड होगा तब बोल देंगे कि घर आ जाओ, तो इसलिए। और अभी मैं ढूंढ रही हूँ चाय के लिए फ्राई पैन। तो चाय वाला फ्राई पैन मुझे नहीं दिख रहा, इसमें दूध रखा है, देखूंगी कहाँ रख दिया। अच्छा, वो अंदर रख रखा है फ्रिज में। तो अभी यहाँ पर मैं ये दूध ले लिया है, दिन का दूध रखा हुआ था गरम, तो इसकी मलाई उतार दूंगी और फिर इसके बाद में इसी दूध की अपनी और मम्मी के लिए चाय बना लूँगी। तो बस अपने दोनों के लिए ही चाय बनानी है। फिर उसके बाद इसी फ्राई पैन में मैं गिप्पी के लिए दूध कर लेती हूँ। क्यों 2 बर्तन जो है करने, तो मैं इसी एक ही भिगोने में पहले चाय बनाकर फिर दूध कर देती हूँ। क्योंकि अगर पहले दूध गर्म करो उसके बाद चाय बनाओ तो भिगोना सारा जल जाता है, इसलिए पहले चाय ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने चीनी पत्ती डाल दी है, थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी। वैसे तो कभी कभार लौंग काली मिर्च भी डाल देती हूँ, लेकिन एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए अभी केवल अदरक ही डाल लेते हैं और बस अपने दोनों के लिए चाय हो जाएगी। और चाय पानी पीने के बाद में मुझे अभी थोड़ा सा बाकी का काम है जो वो भी करना है। तो कल जो है हम सुबह को जल्दी ही निकलेंगे, जब वो सब काम सब तैयारियां नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए वो सब तैयारियां देखती हूँ अभी करनी है। तो फिर चलिए अभी चाय बना लेते हैं। और यहाँ पर ये बिल्ली आ गई है दोपहर का खाना खाने के लिए, क्योंकि ये सुबह का नाश्ता, दोपहर का और रात का खाना यहीं पर खाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं डरती है किसी से भी, और मम्मी तो इसको गोद में भी उठा लेती है। तो बस देखिए कैसे किचन के बाहर घूम रही है कि मुझे खाना मिल जाए। तो बस अभी मैं इसको रोटी डाल दूँगी, क्योंकि आज ये थोड़ा सा लेट आई है। वैसे तो दोपहर को 12-1 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज अभी आई है, 3 बज रहे हैं। तो इसे भी खाना डालना है, उसने खाना खा लिया है। और अभी मुझे जो सोफ़े के कवर हैं उनकी तह लगानी है। तो इनको कल मैंने उतार दिया था, लेकिन इनकी ना तह नहीं लग पाई थी। तो बस इनकी अभी तह लगा दूंगी और इनको भी उठा के रख दूंगी, क्योंकि इनको मैं डेली यूज़ में अभी नहीं डालती हूँ। जो ये वाइट वाले हैं इन्हीं को डाल लेती हूँ, अगर वे गंदे हो जाए तो इनको फिर डाल दूंगी। तो इसलिए अभी इनको यहाँ से उठा के रख देती हूँ। और उसके बाद में बैग तो मैंने जो है कल लगाया था, लेकिन आज थोड़े से कपड़े रह गए थे, वो भी बैग में मैंने रख लिए हैं। कुछ ना कुछ जो है छोटा मोटा सामान रह ही जाता है, तो सब चीज़ों को बड़ा देखभाल के रखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने इसी थैले में ये जो सोफ़े कवर हैं ये रख दिए हैं, धूल मिट्टी से बचे रहेंगे। और बस इनको उठा के अभी बेड में रख दूँगी, क्योंकि सेप में इतनी जगह नहीं है, तो इनको बेड में ही थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना होता है। और अभी जो है मैंने सोचा चलो नेल पेंट भी लगा लेते हैं, तो मुझे भी नेल पेंट लगाना है और अपने इयररिंग्स भी चेंज करने हैं। तो मैंने दूसरे निकाले थे आज अपने, जो थोड़े से सुई धागा टाइप है ना वो वाले, तो उन्हीं को पहन रही हूँ। जो मेरे छोटे वाले टॉप्स हैं वो मैंने आज निकाल दिए हैं। तो कभी कभी चेंज करने का मन करता है, इसलिए मैंने आज चेंज कर लिए हैं। तो देखिए कैसी लग रही हैं आप भी बताइएगा। और यहाँ पर मैंने जो है नेल पेंट लगा लिया है, थोड़ा सा जो है हाथों पर ही लगाऊंगी, क्योंकि पैरों में तो सॉक्स पहन लेते हैं, सर्दियों में नहीं दिखाई देते, तो इसलिए बस दोनों हाथों पर ही लगाऊंगी।
यहाँ पर मैं अपने कंगन देख रही थी कि कौन से कंगन पहनूं, क्योंकि मेरे पास भी कंगन तो काफ़ी है, लेकिन मतलब जब रोज़ पहनते हैं तो पुराने हो जाते हैं। तो ये जो मेरी कोथली पर आए थे भैया दूज पर, इन्हीं को पहनूंगी। ये रेड कलर में है प्लेन, और इसमें एक एक जो है नग वाला बारीक कंगन है, तो इन्हीं को पहन लूँगी। और अभी जो कपड़े हमने सुखाए थे वो सूख गए हैं, तो बस उनकी भी तह लगानी है। साथ के साथ तह लगा लेते हैं तो लगी जाती है कपड़ों की, वरना फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बस सारे कपड़ों को उतार कर अंदर ले जाऊंगी। वैसे भी शाम का टाइम होने वाला है ना, तो बाहर ओस पड़ने लगती है, फिर ना तो ये पता लगता कौन से कपड़े गीले हैं और ना ही ये होता कि कौन से सूखे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सूखे कपड़े थे वो सब अंदर ले जाकर रख दिए हैं, और ये जो 2-3 कपड़े रह गए हैं ये अभी थोड़े से गीले हैं, तो इनको भी अंदर ही डाल देंगे। और इसके बाद बनाना है अभी रात का खाना। तो यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी सी दोपहर की जो आलू गोभी थी वो भी है, और साग है, और यहाँ पर खाने में है आज चावल के आटे की रोटी। तो बस हमारा खाना बन गया है। मम्मी ने खाना खा लिया है, मैं और गिप्पी ही रह रहे थे खाने बिना। तो गिप्पी को मैं ही खिला रही हूँ, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं अब नहीं खाऊँगा अपने हाथ से, क्योंकि मुझे फिर हाथ धोने पड़ेंगे, तो आप ही खिला दो। तो बस मैं उसको भी खिला रही हूँ, खुद भी खाना खा रही हूँ। और इसके पापा तो अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, उनके लिए आटा रख दिया है, जब वे आएंगे तभी उनके लिए खाना बनाऊंगी। क्योंकि चावल के आटे की रोटी जो है ठंडी अच्छी नहीं लगती है, गरम गरम ही अच्छी लगती है, इसलिए उनके रोटी तभी सेकेंगे जब वो आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए, खाना खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज मैं किचन में ही अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने तो खाना बना लिया है, बर्तन वगैरह रह रहे हैं, और अंदर गिप्पी और मम्मी दोनों फिल्म देख रही हैं। एक फिल्म आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, तो बस उसी को देख रहे हैं। और मैंने गैस पे दूध रख रखा है गर्म करने के लिए, तो तब तक मैं आप लोगों से बातें भी कर लूँगी, मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो अभी मैंने बनाई है चावल के आटे की रोटी, जो हमने साग के साथ में खाई है, बहुत ही अच्छी लगती है, सभी लोग जानते हैं। बस ये मान लीजिए आपकी 1-2 महीने रह रहे हैं साग खाने के, उसके बाद तो गर्मी में साग अच्छा नहीं लगता, सर्दी में ही अच्छा लगता है। और कल जो है मैं और गिप्पी भी घर जा रहे हैं। परी तो आज जा चुकी है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है। मैं और गिप्पी कल सुबह घर के लिए निकलेंगे, तो हम दोनों जो है परी के पापा के साथ ही जाएंगे। इनका मतलब जब ये ड्यूटी जाते हैं तो रास्ते में हमारा गांव भी पड़ता है, अगर उस रास्ते से जाएं तो फिर ये हमें गांव के बाहर छोड़ देंगे रास्ते में। वहां से छोटे वाला भतीजा आ जाएगा मुझे लेने के लिए, उसके साथ मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि आना तो था बड़े वाले को मुझे लेने के लिए, भाई घर पर नहीं है। तो जो बड़े वाला भतीजा है ना, वो बाइक चला लेता है, और वो पिछली बार भी आया था यहाँ पर, तो मैंने उसी को बोल रखा था कल के लिए कि तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तो मतलब मैंने इंतजार किया, शाम तक वो नहीं आया, फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि तुम क्यों नहीं आए, तुम तो आने वाले थे आज। उसने कहा बुआ जी मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे चोट लग गई है, जो है मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मेरा हाथ टूट गया, तो इसलिए नहीं आ पाया। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ सच में, और उस बच्चे का तो मुझे ज़्यादा ही आता है। देखिए, जैसे मेरे लिए मेरे गिप्पी और परी है ना, तो ऐसे मेरे लिए मेरे भतीजा भतीजी वो बच्चे हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा मुझे इसी का लाड प्यार आता है। तो जब मैंने सुना ना कि उसको चोट लग गई, बहन ने बताया उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है, जब तक मेरी उससे बात नहीं हुई तो उसने तो कहा फ्रैक्चर हुआ, लेकिन मुझे पता लगा ज़्यादा चोट आ गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने उससे पूछा, बात की, तब पता लगा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन फ्रैक्चर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो है वो रेस लगाता है, जिम जाता है, उसे जो है अपनी भर्ती की तैयारी करनी है, तो उसमें लगा हुआ है, पूरे मन से लगा हुआ है कई महीनों से। तो अब उसकी जो है सारी जो भी कोशिशें कर रहा था वो सब काम उसका रुक गया है कुछ दिनों के लिए, जब तक उसके हाथ का जो प्लास्टर है वो नहीं कटेगा तब तक। और उस दिन मतलब चोट भी उसको कैसे लगी, जैसे भी 2-3 दिन की बारिश हुई है ना, तो तब वो खेत में गए थे गन्नों की ट्रॉली भरने के लिए, तो बस गन्ने भी गीले हो रखे थे, और जैसे वो ट्रॉली पर जो गन्ने डालते हैं ना, पुली डालते हैं, उनको सेट करते हैं, तो उनके ऊपर खड़ा हुआ था सेट करने के लिए, और बस अचानक से गीली होने के कारण शायद जो पुली थी, एक पुली नीचे से खिसक गई गन्नों की, और बस उसके खिसकते जो ऊपर की थी वो भी सारी यूं यूं करके मतलब हिल गई सब और गिरने लगी, तो वो भी जो है उसका बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो गया, और वो ऊपर से एकदम नीचे आके जमीन पर गिरा, और सान का शुक्र है
कि उसका जो है जैसे वो गिरा उसने अपने हाथ ऐसे करके अड़ा लिए धरती पे, तो उसका सिर बच गया, सिर नहीं लगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी उसको उस दिन। तो ये भी भगवान का बहुत शुक्र है कि उसको जो है इतना ही बीच गई कि उसके हाथ ही जो है टूटा है। तो उसके हाथ में फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मतलब ये देखिए गर्म चोट का पता नहीं चलता ना, वो उसके बाद भी मिल में गया है गन्नों की ट्रॉली लेकर के, उस ट्रॉली को तुलवा कर आया है, फिर घर आया। जब उसके हाथ में पेन होना स्टार्ट हुआ तब उसे हुआ कि हाथ में दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो फिर उसने जो है अपना हाथ दिखाया, जब उसको बताया कि कोई प्रॉब्लम है आ पाया, तो अब बस मुझे इसके पापा के साथ ही घर जाना पड़ेगा। वैसे ये इतना ज़्यादा मना भी नहीं करते हैं, दुख सुख को समझते हैं दूसरे को, तो कह रहे थे कोई बात नहीं, मैं जो है तुम्हें छोड़ाऊंगा, तुम चले जाना। तो वैसे तो मैं सोच रही थी उसी दिन जब मुझे पता लगा कि मैं कल जाऊंगी और आर्यन का पता लेकर आऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि एक दिन बाद फिर जाना है, तो जब भी जाऊंगी और 2-4 दिन 10-5 दिन जो भी जितने भी हैं रह कर आऊंगी। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएंगी और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। सो गाइज आज का वीडियो मेरा इतना ही था, और आप लोग भगवान से प्रेयर करें कि मेरा जो भतीजा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सो गाइज चलिए फिर अभी इसी के साथ में वीडियो को एंड कर लेते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।